गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम वसंत कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक का तीसरा पाठ बस की यात्रा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हरिशंकर परिसाई जी द्वारा लिखित है। हरिशंकर परिसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को एवं मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। बस की यात्रा यह एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें हरिशंकर परसाई जी ने अपनी यात्रा की जो कथा है, एक अपना यात्रा का जो अनुभव है, वह व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया है। व्यंग्य अर्थात कटाक्ष करना, किसी पर मजाकिया तौर पर अपनी समस्याओं को रखना या उसको उसकी गलतियों से रूबरू करवाना। तो आइए हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस और डाकिन, आइए तो देखते हैं। बस, ये है हमारी बस, और वास्तव में ही यह बस देखने में कुछ अजीबोगरीब लग रही है। तो आगे जानते हैं क्या इस बस के साथ क्या क्या कहानी है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। श्रद्धा अर्थात सम्मान का भाव, और वह बस क्या थी? वयोवृद्ध, आयु में काफी पुरानी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वयोवस्था में इसे कष्ट होगा, क्योंकि यह बस क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, यह व्यंग्यात्मक है। तो इसमें हर पंक्ति में बड़ा ही आनंद आने वाला है। एकदम व्यंग्य भाषा का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार हम अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों को कोई कष्ट नहीं देते, तो उसी प्रकार लेखक कह रहे हैं कि इस बस को भी अब लोग कष्ट नहीं देना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, और यह बस देखिए क्या थी, केवल पूजा के योग्य। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक उनसे पूछ रहे हैं, बोले यह बस चलती भी है? बोला हाँ जी चलेगी। कैसे चलेगी? बोले अपने आप चलेगी। बोले हम भी देखना चाहते हैं अपने आप चलती है या धक्का मार के चलाना पड़ता है, क्योंकि बस की हालत बड़ी ही खराब थी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक कह रहे हैं, अरे गजब हो गया। जब लेखक ने बस की हालत देखी, वह जीर्ण शीर्ण, एक भी पार्ट उसका साबुत या पूरी तरह अच्छा नहीं था। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। और नई नई जो बस होती हैं उनसे ये क्या, इसने तो बहुत साल पुरानी बस है, तो ये विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे को गोद में बिठाकर चलती है, वैसी यह बस तो हमारी माँ दादी के उम्र की है, तो यह भी हमें प्यार से बिठाकर अपने गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी,
आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बोला लोगों को जो आया है उसे जाना है, और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु होती ही है। तो जब बस में, इस तरह की बस में लोग सफ़र कर रहे थे, तो वह भी जान हथेली पर रखने से कुछ ज़्यादा ही था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब जो इंजन था वह देख के तो यह लग रहा था स्टार्ट नहीं होगा, पर इंजन क्या हो गया, शुरू हो गया, उसको चालू हो गया। अब जब वह स्टार्ट हुआ तो सारी बस उस इंजन के कंपन के साथ कंपन करने लगी, और मानो ऐसा लग रहा था हम बस के अंदर नहीं, हम इंजन के ही अंदर बैठे हों। क्योंकि जिस प्रकार आपने इंजन देखा होगा या जनरेटर आप देखते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा कंपन करता है। ठीक है, तो बस भी इसी तरह पूरी कंपन कर रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखो, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। बस में जो कांच थे वह बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे, जो एक आध थे भी, उनसे हमको अपनी सुरक्षा करनी थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, अर्थात हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट इंजन के ही नीचे है। तो यह लेखक एवं डॉक्टर। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जब जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, प्रारंभ उसका 1920 में, 1 अगस्त 1920 को उसका प्रारंभ कर दिया था, और सरकारी जो आंकड़े हमारे भी मिलते हैं तो वह 1921 में इसका प्रारंभ माना जाता है। जो कि जब अंग्रेज हर कार्य में हम पर क्या करने लग गए थे, अपनी ज़बरदस्ती नियम थोपने लग गए थे। ठीक है, तो भारतीय श्रमिक थे जितने भी, उन्होंने अंग्रेजों के कार्यों का क्या किया, विरोध किया। इसमें कई सारी हड़तालें की गई, और श्रमिक मजदूर लोगों ने अपने कार्य का विरोध किया, अंग्रेजों के प्रति असहयोग भावना व्यक्त की। ठीक है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, तो बस का हर हिस्सा अपने दूसरे हिस्से का साथ नहीं दे रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मानो कि बस का टायर स्टीयरिंग से सहयोग ना कर रहा हो, स्टीयरिंग इंजन से सहयोग ना कर रहा हो, सीटें बस से सहयोग ना कर रही हों। तो इस प्रकार एक दूसरे से सभी असहयोग का भाव व्यक्त कर रहे थे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। तो सीट क्या है, कभी जिस सीट में हम बैठे थे वह सीट कभी ऐसा लगता आगे निकल गई है और हमारी बॉडी यहीं रह गई। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक ने बड़े ही अच्छे तरीके से, जब आगे गए तो यह नहीं बोला, मालूम पता चलता था हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, और इसकी प्रश्न अभ्यास का कुछ कारण बताएं। क्या है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के, तो यह तो अभी हमारे पाठ में नहीं आया है। तो प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस श्याम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो अभी आपने जाना
तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी होगी? तो बस की हालत देखकर, और वह सफ़र कैसा था? जंगल का सफ़र था, और रात के समय, शाम के समय इसमें सफ़र करना आप जान ही सकते हो किस प्रकार यह हानिकारक हो सकता है। तो आप इसका कारण लिखेंगे। ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो जब पहले तो इंजन, लेखक को पहले लग रहा था कि इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, और जब इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस हिलने लगी या कंपन करने लगी, तो जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि हम बस के अंदर नहीं बल्कि इंजन के अंदर बैठे हों। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, यह ऐसी बस अपने आप क्यों चलती है? यह वाक्य सुनकर लेखक को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि जिस प्रकार बस की हालत थी वह बहुत खराब थी, और उससे तो यही पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह बस अपने आप नहीं चल सकती, इसको जरूर धक्का देकर चलाना पड़ेगा। अगला, तो यह प्रश्न नंबर 2, 3, 4 और प्रश्न नंबर 5 भी अभी हमारे पाठ में नहीं आया है। तो आप प्रश्न नंबर 2, 3, 4 को अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे, और अगली भाग में हम जानेंगे आगे आगे देखो होता है क्या। तो तब तक के लिए धन्यवाद।